हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आपको पता है कि चल रही है मेरे चैनल पे, और हर एक का कोड मैं ट्राई करती हूँ कि सबके कोड मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँ, ठीक है। और जिसका नहीं आ रहा है ना, तो वो भी वेट कर लें, आ जाएगा, ठीक है ना। और अपने कोड्स को मैंशन कर दीजिए कमेंट में, ठीक है, वो भी डेट के साथ। या जिसका थोड़ा डिले हो रहा है ना, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं लाती रहती हूँ, ठीक है ना। यानी सबके कमेंट्स में सीन करती हूँ और सबके मैं लिखती हूँ बैठकर। तो स्टार्ट कर लेते हैं ये वीडियो विदाउट एनी डिले। अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, यानी कि ये आपका है जूलॉजी 137 जो सेकंड ईयर का कोर्स है, ठीक है। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस ही मैंने मेंशन किया हुआ है ओनली, तो आप इस चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चैट जीपीटी में आपको बिल्कुल अच्छे से मिल सकते हैं क्वेश्चंस, और स्टडी मटेरियल से भी फाइंड कर सकते हैं आप अपने क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, बिटवीन द फॉलोइंग। तो इसका फर्स्ट पार्ट है आपका डाउन सिंड्रोम एंड एडवर्ड सिंड्रोम। तो आपका डाउन सिंड्रोम जो होता है ट्राइसोमी से होती है, मोनोसोमी से होती है, कैसे होती है। एडवर्ड सिंड्रोम आपका देखो ई फॉर एडवर्ड, ई से 18, यानी कि ट्राइसोमी एट 18 पे आपका जो सिंड्रोम होता है उसे हम डाउन सिंड्रोम सॉरी एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, इन्वर्ट करना। ट्रांसलोकेशन का मतलब कि ट्रांसफर करना, ठीक है। आपको इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन को करना है। उसके बाद आपको सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स क्या होता है, सेक्स लिमिटेड क्या होता है, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड क्या होती है, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है। देन उसके बाद को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। को डोमिनेंस में आपके बोथ द रिसेसिव एंड डोमिनेंट दोनों एक साथ एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए को डोमिनेंस। इसका एग्जांपल आपका होता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपका क्या होता है, एक जो होता है इसमें दोनों पेरेंट्स जो होते हैं वो कंप्लीटली जो होती हैं वो शो नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं हो पाते, इसीलिए इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। इसका एग्जांपल आपका वही है मिराबिलस जलापा, ठीक है, स्नैपड्रैगन एंड ऑल। यहाँ पे आपका जो पिंक फ्लावर बन जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, और भी कई सारे हैं यहाँ पर। आपका फिफ्थ पार्ट है आर्टिफिशियल सिंपैथिक एंड एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, आर्टिफिशियल सिंपैट्रिक एंड एलोपैट्रिक स्पेशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटर स्पेसिफिक स्टेरिलिटी एंड हाइब्रिड स्टेरिलिटी क्या होता है। एंड देन उसके बाद है डीएनए एंड आरएनए। यहाँ पर आपका डीएनए एंड आरएनए में डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री जीन, ठीक है। आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री जीन में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, जीन इंट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नाइन्थ है ऑटो पॉलीप्लोइडी एंड एलो पॉलीप्लोइडी कैसे होती है, ठीक है। पॉलीप्लोइडी आपको बताना है। होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स आपको पता है। होमोलोगस में क्या होता है, सेम फंक्शन एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट फंक्शन, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। एनालॉगस क्या होते हैं, इसका उल्टा। देन उसके बाद जो है आप कर सकते हो, यहाँ पे देखो 11 पार्ट है प्री मेटिंग एंड पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन क्या है, एक्सटिंक्शन एंड स्यूडो एक्सटिंक्शन में डिफरेंशिएट। देन मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉसेस जो मेंडल ने किया था। देन उसके बाद इसके एग्जांपल भी लिख देना, मोनो हाइब्रिड में कौन कौन से लॉज दिए थे वो लिख देना, डाई हाइब्रिड में कौन सा दिया था वो भी लिख देना। नेक्स्ट है किन सेलेक्शन एंड ग्रुप सेलेक्शन एंड बैलेंस ट्रांसलोकेशन एंड अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन। उसके बाद चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट है एनारोबिक कीमो ऑटोट्रॉप्स एंड एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स। आपको बताना है कि एनारोबिक यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कैसे कीमो ऑटोट्रॉप्स अपने फोटोट्रॉप्स होते हैं आपके एरोबिक वाले, और एनारोबिक कीमोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको हम बोलते हैं एरोबिक। टर्मिनल डेफिशिएंसी इंटरस्टिशियल डेफिशिएंसी आपको इसमें करना है, ठीक है। ये क्लियरली विजिबल है, आपको बता देना। मुझे जो भी दिक्कत होती है वो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं, व्हाई मेंडल डिड नॉट फाइंड लिंकेज इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ गार्डन पीस। इन्होंने लिंकेज क्यों नहीं मिला था, तो मेंडल का जो लॉ था वहाँ पे लिंकेज एक एक्सेप्शन बन जाता है। तो आपको बताने कि गार्डन पी में उनको लिंकेज क्यों नहीं फाइंड कर पाए थे वो। क्वेश्चन 3 डिस्कस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। आपको बताना है कि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में क्या इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपका फोर्थ है इन स्मॉल पॉपुलेशन द जीन फ्रिक्वेंसीज ऑफन टेंड टू ड्रिफ्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट सुइटेबल एग्जांपल। आपको बताना है स्मॉल पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टेंड टू ड्रिफ्ट होती है, तो आपको इसको जस्टिफाई करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 राइट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाई एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेड फ्रॉम पेडिग्री स्टडी। पेडिग्री स्टडी के अकॉर्डिंग आपको पेडिग्री एनालिसिस अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बताना है। देखो इसके आप ना एक वन शॉट देख सकते हो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नहीं, यहाँ पे जो आपका इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है ना, जो 12th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसका वन शॉट देख सकते हो आप गरिमा गोयल से वन शॉट आप देख लेना। वहाँ पे आपका सारी चीज़ें लिंकेज से लेके मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉसेस सारा वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और पेडिग्री भी
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, क्रिटिकली इवेल्युएट लेमार्किज्म। आपको लेमार्किज्म देखना, यानी कि आप वन शॉट देख सकते हो इवोल्यूशन का भी, तो वहाँ पे आपका नियो डार्विज्म, लेमार्किज्म सब कुछ कॉन्सेप्ट, तो सिर्फ 2 वीडियो देखनी है और वहाँ पे सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको वन शॉट देखना है किसका, इवोल्यूशन का। ठीक है, बाय गरिमा गोयल। ठीक है, ये डाल देना। नेक्स्ट आपका नियो डार्विज्म भी है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जंपिंग जीन, ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर डिस्क्राइब द रोल ऑफ मल्टीपल एलील इन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ प्लांट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आपका कैरियोटाइप को डिफाइन करना है। हाउ डू वी क्रिएट अ कैरियोटाइप, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, व्हाट इज रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन क्या होता है, हाउ डज इट अकर, एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं, व्हाट आर आइसोक्रोमोसोम्स। ठीक है, क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। क्वेश्चन 12 है आपका, व्हाट इज ट्राइसोमी। ट्राइसोमी क्या होती है, कौन से मैकेनिज्म से ये चलता है, एंड डज इट कम इनटू एग्जिस्टेंस, कौन से मैकेनिज्म से ये आया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, टाइप्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम आपका इंपॉर्टेंट है, उसके सिम्टम्स लिखने हैं, क्या क्या चीज़ हो जाते हैं, और टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस भी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय हर्शी एंड चेस। हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट बता के मैं थक गई हूँ बार बार, तो आप हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट भी देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन म्यूटेशन। म्यूटेशन को डिफाइन करना है, आपका म्यूटेशन भी उसी चैप्टर में आ जाएगा, वन शॉट के अंदर आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, और ब्रीफली पढ़ना है आपको। इंड्यूस म्यूटेशन और सप्रेशन म्यूटेशन क्या होता है उसको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन ब्रीफली द CIB मेथड। आपको CIB मेथड को डिस्क्राइब करना है ब्रीफली वो भी। ठीक है, एंड डिटेक्शन म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला और मेलानोगास्टर में आपका जो भी मॉर्गन थे उन्होंने क्या काम किया था ना, वहाँ पे आपका अच्छे से भी बताया गया है। एक्सप्लेन ब्रीफली इन इम्पैक्ट मिलर एक्सपेरिमेंट। आपको पता है कि मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, ये आपको इवोल्यूशन वाले चैप्टर में मिलेगा, जब वन शॉट देखोगे वहाँ पे यहाँ पे अच्छे से मैम ने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज मेजर क्रिटिज्म ऑफ हैकल्स लॉ। आपको हैकल्स लॉ का मेजर क्रिटिज्म बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मॉडर्न सिंथेसिस, का क्या मतलब है उसको बताना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल सिलेक्शन। सेक्सुअल सिलेक्शन क्या होता है, इलिस्ट्रेट योर आंसर सुटेबल एग्जांपल के साथ आपको इलिस्ट्रेट करना है। चैट GPT का आप यूज़ कर सकते हो, और वन शॉट 2 देख लेना, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, तो आपके पास 3 दिन है, आप अच्छे से दोनों वन शॉट देख लीजिए, इवोल्यूशन का और आपका ये इनहेरिटेंस वाला चैप्टर। ठीक है, जिसमें मेंडल लॉ है वो आपको डाल देना चैप्टर नंबर 5। ठीक है, व्हाट इज आइसोलेशन एंड इट्स टाइप्स, क्या होते हैं। हाउ डज स्पीशिएशन अकर, स्पीशिएशन कैसे होता है अंडर द बायोलॉजिकल स्पीशीज में, इस कॉन्सेप्ट को आपको बताना है। एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी डिफरेंस बिटवीन बैकग्राउंड एंड मास एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 आपका, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्सटिंक्शन इन इवोल्यूशन विद एग्जांपल। आपको जो है एक्सटिंक्शन बताना है इवोल्यूशन के साथ, यानी कि एक्सटिंक्शन का क्या रोल है इवोल्यूशन में। ठीक है, जो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं आपका, ठीक है, इवोल्यूशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25 है शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, तो यहाँ पे अब मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है यार, थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ आ जाएगी, पर मैं बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अब इसके शॉर्ट नोट्स पे। तो यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट है डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन। यहाँ पे शॉर्ट नोट आपका नहीं चाहिए। डिलीट कर रहे हैं हम किसी भी क्रोमोसोम्स को तो कैसे आएगा, डुप्लीकेट कर रहे हैं यानी कि हमें एक क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमोसोम हमने बनाया वो भी सेम वो डुप्लीकेट हो। ट्रांसलोकेशन का मतलब हम एक क्रोमोसोम्स में कोई भी पार्ट कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑटोजोमल एनापॉलीप्लॉइडीज एंड इट्स टाइप, आपको बताना ऑटोजोमल कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्स क्रोमोसोम एंड एनाप्लॉइडी एंड इसके टाइप्स। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ठीक है, यूप्लॉइडी एंड इसके टाइप्स, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है आपका इसका 6 पार्ट, द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड सेक्स लिंकेज। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी वो आपको अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए लिखना है। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म कैसे होता है। DNA डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन कैसे होता है। ठीक है, DNA कैसे डीनेचर हो जाता है, यानी कि उसके डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर डैमेज आ जाता है तो उसको डीनेचुरेशन कहते हैं। दोबारा स्ट्रक्चर को हमने बना दिया तो उसे रीनेचुरेशन कहते हैं। सोमैटिक एंड जर्मिनल म्यूटेशन क्या है। टोटोमेराइजेशन क्या होता है। किन एंड ग्रुप सिलेक्शन, होमोलोगस, एनालोगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स बताना है। होमोलोगस, एनालोगस, वेस्टिजियल जो फंक्शनल नहीं होते हैं। वॉन बेयर प्रिंसिपल आपको बताना है। डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। एलील एपिस्टेसिस क्या होते हैं। ठीक है, वो फाउंडर्स इफेक्ट क्या है। रोल ऑफ एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन का रोल इवोल्यूशन में। एंडोसिम्बाइसिस क्या है। एबीओ ब्लड ग्रुप और टाइप्स ऑफ एलील इन ह्यूमंस। ठीक है, पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम को आप याद कर सकते हो कैसे होता है। पटाउ सिंड्रोम जो होता है आप अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर लेना, पर ट्राइसोमी 13 पे होता है ये। ठीक है, ट्राइसोमी 13, तो इसकी ट्रिक हो जाता है तेरे को पटाऊँ, यानी कि तेरा और पटाऊँ। ठीक है, तेरे को पटाऊँ, तो ट्राइसोमी 13 पे आपका पटाउ सिंड्रोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। आप देखना क्वेश्चन नंबर 26 है, डिस्कस द रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इन 6th एक्सटिंक्शन। जो 6th एक्सटिंक्शन हुआ है आपका उसमें ह्यूमन बीइंग का क्या रोल है वो आपको बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, एक्सप्लेन वाई स्टेरिलिटी इज कॉमन इन पॉलीप्लोइडी ऑर्गेनिज्म। स्टेरिलिटी जो होती है कॉमन होती है जो पॉलीप्लोइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है वो आपको अच्छे से बताना। तो यहाँ पर थे आपके पास 27 क्वेश्चन, इसको अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है, और अच्छे से पढ़ लेना इसके कॉन्सेप्ट। देखो सेम क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो इसके कॉन्सेप्चुअल तो आ ही जाएंगे, यानी कि जो यहाँ से आप पढ़ोगे उसमें क्वेश्चन आ जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि सेम लैंग्वेज में ही दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की जाती है, यानी कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए जाते हैं। यहाँ पे मैं पेपर लीक तो कर नहीं रही हूँ, ठीक है ना, तो कोई कमेंट में बोल देता है कि आपके क्वेश्चन नहीं आए, तो मैं पेपर लीक थोड़ी करती हूँ, मैं एक्सपेक्टेड बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं। और आए भी हैं कुछ बच्चों के स्टूडेंट्स, यानी कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मुझे अच्छे कमेंट भी करते हैं, जो यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो आप पास हो सकते हो, इसकी 100% गारंटी है। मेरे थंबनेल का ये मतलब है, ठीक है, 100% गारंटी का ये मतलब नहीं कि पूरा पेपर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब आप पास हो सकते, दैट्स वाई मैंने उसमें लिखा 100% गारंटी ऑफ पासिंग मार्क्स, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी जितने कमेंट आए हैं मैं उस पर भी बना रही हूँ अभी, और वो भी अपलोड हो जाएंगे धीरे धीरे। तो यार अपने तुम कर देना, फिज़िक्स वालों के लिए भी उनका भी आ जाएगा यार, ठीक है। तो ये था आपका जूलॉजी 137 का। उसके बाद और भी कई सारे कोड्स हैं मेरे पास, तो वो भी अपलोड हो जाएंगे धीरे धीरे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सब्सक्राइब तो कर दो अब, ठीक है ना, और बाकी मेरे चैनल पे कनेक्ट रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर ऑल्सो, बाय।